नमः संस्कृताय मित्रों, मैं टीम स्टार क्लासेस से आशीष तिवारी एक बार पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम आपके सामने साहित्य का एक अहम प्रकरण आपके समक्ष ला रहे हैं। चलिए आज हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं। साहित्य आज आपका मेन चैप्टर है। चलिए देखते हैं कुछ साहित्यकारों के रचनाओं के बारे में ट्रिक के साथ। तो चलिए देखते हैं। पहला आपका है बाणभट्ट के बारे में हम देखते हैं उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। ट्रिक के साथ हम आपको बता रहे हैं। तो बाणभट्ट का जो रचना है उसका ट्रिक है आपका पचका मुँह बाण का। पचका मुँह बाण का। अब देखते हैं पचका में पा से क्या है तो पार्वती परिणय, क्लियर। और चा से आपका क्या बन रहा है चंडी शतक, जो कि एक खंड काव्य है, क्लियर। और का से क्या बन रहा है आपका कादम्बरी, क्लियर। और माँ से क्या बन रहा है आपका मुंह में आपका माँ है, उससे आपका बन रहा है मुकुट ताडिकम। और हा से क्या बन रहा है आपका हर्ष चरित। तो ये जो है बाणभट्ट जी की प्रमुख रचनाएं हैं। पहला आपका पार्वती परिणय, दूसरा चंडी शतक, तीसरा कादम्बरी, चौथा मुकुट ताडिकम और पांचवा आपका है हर्ष चरित्र। तो ट्रिक है आपका मुंह पचका मुंह बाण का, क्लियर। पचका मुंह बाण का, इससे आपको भूलेगा नहीं और ये ट्रिक आपके लिए बेहद ही असरदार एवं लाभदायक होगा, क्लियर। तो बाणभट्ट की 5 प्रमुख रचनाएं हैं पचका मुंह बाण का, क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं हम दूसरे नंबर पर भवभूत जी। भवभूत जी की रचनाएं हैं। इनका ट्रिक है मामू, ध्यान दीजिएगा मामू। अब देखते हैं, हाँ एक बात और बता दें आपको, इनकी जो रचनाएं हैं वो सभी क्या हैं नाटक हैं। समझ गए ना भैया। चलिए देखते हैं माँ से आपका क्या बन रहा है तो मालती माधव, मालती माधव। और फिर एक माँ आपसे आपका बन रहा है माँ से महावीर चरितम, माँ म, क्लियर। और जो ये मामू पे जो ऊ की मात्रा लगी हुई है, ये यहाँ पे हमने देखिए लिखा है, ये ऊ का सिंबल है और ये ऊ की आपका स्वर है। तो उस नाते हम इसको आपको क्लियरली लिख दिए ताकि समझ जाएं आप। तो मामू में जो छोटा ऊ लगा हुआ है उससे मतलब है आपका उत्तर रामचरितम। ये जो है आपका 7 अंक है इसके, मतलब ये 7 भागों में बटा हुआ है, क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं। हाँ ये बात आप नोट कर लीजिएगा, मालती माधव, महावीर चरितम और उत्तर रामचरितम ये क्या हैं तो ये तीनों नाटक हैं। किसकी? भवभूत जी की। एक भी आप मिस मत करिएगा, हमेशा पूछा जाता है। और आपको बता दें पिछली बार 2018 या 19 में पूछा गया था बाणभट्ट जी की ये रचना कि कादम्बरी किसकी है, तो बाणभट्ट जी की है, ध्यान दीजिएगा। इसलिए मैं आपको बहुत ही आज ये ट्रिक के साथ बनाने में बहुत मेहनत लगी और ताकि आपको समझ में आ जाए, भूले ना। और आज इस पर हम बहुत मेहनत किए जो है ये ट्रिकों को बनाने के लिए, ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं कालिदास की जो रचनाएं हैं उनको हम पढ़ते हैं। इनकी कौन कौन सी रचना है। इनका ट्रिक हमने इसका बनाया है मालविका, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। मालविका ऋतुकुमार, मालविका ऋतुकुमार, मेघ ज्ञान रघु का, मालविका ऋतुकुमार मेघ ज्ञान रघु का। अब देखते हैं ट्रिक। अब पहला आपका है माल। माल का मतलब है मालविकाग्नि मित्रम। विका का मतलब है आपका विक्रमोर्वशीयम, समझ गए ना। ऋतु का यहाँ पर है ऋतु कुमार और माफ़ कीजिएगा, हाँ ऋतु का ऋतु कुमार है और कुमार का कुमार संभवम है, क्लियर। और आगे आपका मेघ का मतलब है मेघदूतम, ज्ञान का मतलब है अभिज्ञान शाकुंतलम और रघु का है आपका रघुवंश महाकाव्य। तो ये जो है कालिदास की प्रमुख रचनाएं हैं। ट्रिक आपके सामने है। मालविका ऋतु कुमार
मेघ ज्ञान रघु का। तो ये जो है कालिदास की रचनाएं हैं 7 और वो ट्रिक आपके सामने है। इसको आप नोट कर लीजिएगा और याद करने की कोशिश करिएगा। और आपसे बता दें, कालिदास को जितना आप इम्पोर्टेंट समझ लें उतना ही इम्पोर्टेंट हमेशा आपकी परीक्षा में इनकी आने की संभावना, इनकी रचनाओं की आने की संभावना पूरी बनी रहती है। और आपको बता दें 2018 में टेट के एग्ज़ाम में संस्कृत से जो है कालिदास जी की रचना पूछी गई थी। इसलिए आपको बता दें कि इनका जो है पूरा सभी रचनाओं को याद कर लीजिएगा। 2018 में ध्यान दीजिएगा, 2018 में इनकी रचना पूछी गई थी। समझ गए ना? चलिए अब आगे देखते हैं। राजशेखर जी की रचना है, इनका ट्रिक है बीका बाबा। बीका बाबा थोड़ा सा अटपटा लगेगा, आपको हंसी भी आएगी, लेकिन हकीकत यही है, तो आपके सामने हम रख रहे हैं। तो बीका बाबा में आपका पहला वी है, तो वी का होगा विद्व साल भंजिका। विद्व साल भंजिका। और का मतलब है कारपूर मंजरी। समझ गए ना? कारपूर मंजरी। और बा का मतलब है बाबा में बाल रामायण, और एक बा का मतलब होगा बाल भारत। ये आपका राजशेखर की रचना है, ट्रिक है आपका बीका बाबा। और देखते हैं आगे आपका है हर्ष जी की, इनका ट्रिक है रत्न प्रियाना। रत्ना प्रियाना। तो अब देखते हैं, रत्ना का मतलब रत्नावली, प्रिय का मतलब है प्रियदर्शिका, ना का मतलब है नागानंद। तो हर्ष जी की रचना है रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। ट्रिक है रत्ना प्रियाना। क्लियर? चलिए अब आगे है आपका भारवी जी की रचना है किरातार्जुनीयम। भारवी जी की रचना है किरातार्जुनीयम। क्लियर? और आगे आपका है अंबिका दत्त व्यास जी की रचना है शिवराज विजयम। समझ गए? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। भर्तृहरि जी की रचना है, ट्रिक आपके सामने है वैश्रेणी। वैश्रेणी। अब कौन कौन सी रचना है? वै का मतलब है आपका वैराग्य शतक, श्री का मतलब है श्रृंगार शतक, और नी का मतलब है नीति शतकम। क्लियर? और भर्तृहरि जी की रचना में शतक लगा हुआ है, इससे थोड़ा सा आपको दिक्कत नहीं होगी। वैसे और भी लेखकों के पीछे शतक लगा हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा। भर्तृहरि की ये तीनों रचनाओं में पीछे शतक लगा हुआ है। तो ट्रिक आप सीधा शतक की बात छोड़ दिए, वैश्रेणी ट्रिक आप पकड़िए। वै का मतलब वैराग्य शतक, श्री का मतलब श्रृंगार शतक, और नी का मतलब नीति शतक। वैराग्य, नीति शतक और श्रृंगार शतक, ये है भर्तृहरि जी की रचना। ट्रिक आपके सामने है वैश्रेणी। क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण भैया, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। शूद्रक जी की रचना है, राजा शूद्रक की राजा थे, तो इनकी रचना है मृक्ष कटिकम। और विशाख दत्त जी की है मुद्रा राक्षस। समझ गए ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। आगे है 11वें नंबर पर दंडी जी की रचना है। दंडी जी की रचना है अवंती सुंदरी कथा। दूसरा है 10 कुमार चरितम, और तीसरा है काव्यादर्श, जो कि एक व्याकरण ग्रंथ है। दंडी जी की रचना कौन कौन सी है फिर से देख लें। अवंती सुंदरी कथा, 10 कुमार चरितम, और आपका है काव्यादर्श, जो कि एक व्याकरण ग्रंथ है। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। बृहत्त्रयी रचना। बृहत्त्रयी रचना के अंतर्गत 3 लेखकों की रचना महत्वपूर्ण है, देख लेते हैं। लेकिन आप ये जानते रहिएगा, आपसे प्रश्न करेगा बृहत्त्रयी रचना के अंतर्गत कौन सी रचना है, निम्नवत आपको दे देगा। ये तीनों या एक दे बाकी अलग दे दे, या ये जो है ये तीनों साथ देकर एक दूसरा कोई पूछ ले, बताइए इनमें से कौन सी बृहत्त्रयी रचना के अंतर्गत नहीं आता। या फिर पूछ ले कि आपको 4 ऑप्शन दे दें कि इसमें पूछ ले कि बृहत्त्रयी रचना के अंतर्गत आने वाला रचना कौन सी है,
तो ये आपका इसमें एक ऑप्शन दे देगा, तो आपके दोनों तरफ से प्रश्न बन सकते हैं। चलिए देखते हैं। बृहत्त्रयी रचना के अंतर्गत 3 लेखक हैं, कौन कौन से हैं? भारवी, मागजी और श्रीहर्ष जी। तो भारवी की रचना है किरातार्जुनीयम, जिसमें आपके 18 सर्ग हैं। और आपको बता दें, इन सर्गों को आप ध्यान में रखिएगा, आपसे यहाँ से भी प्रश्न करता है। आपके मॉडल पेपर में भी ये प्रश्न पूछ चुका है कि भारवी जी की जो किरातार्जुनीयम रचना है उसमें कितने सर्ग हैं? तो आपका सही जवाब था 18 सर्ग हैं। तो इस तरह आपके प्रश्न पूछते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपके 3-3 प्रश्न जो है तैयार हो गए, समझ गए। और देखते हैं माघ जी की बृहत्त्रयी रचना के अंतर्गत कौन सी रचना है? शिशुपाल वधम। ये इसमें कितने सर्ग हैं? तो 20 सर्ग हैं। और श्री हर्ष जी की रचना है नैषधीय चरितम, इसमें कुल आपके 22 सर्ग हैं। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। लघुत्रयी रचना के अंतर्गत सिर्फ कालिदास की रचना आती है। लघुत्रयी रचना के अंतर्गत सिर्फ कालिदास की रचना आती है। ट्रिक है आपका कुमेर। आपसे प्रश्न करेगा कि लघुत्रयी रचना के अंतर्गत आने वाली रचना कौन सी है? तो कालिदास की रचनाओं को देकर एक अलग से कोई डाल दे, आपका एक प्रश्न इस तरह बन गया। या फिर 3 अलग अलग रचनाओं को डालकर एक रचना इसमें से कुमार संभव ले ली गई, तो ये आपका सही हो जाएगा। इस तरह आपके प्रश्न बनेंगे और बनने की उम्मीद भी है, लेकिन आप सर्गों को जरूर याद रखिएगा। अब देखिए, कु से आपका है कुमार संभव 17 सर्ग, और मे से आपका है मेघदूत। इसमें 2 खंड हैं, एक पूर्व और एक उत्तर। समझ गए? 2 खंड में ये पहला खंड आपका पूर्व खंड और दूसरा है उत्तर खंड। और जो तीसरा है र से है रघुवंश महाकाव्य, इसमें आपके कितने सर्ग हैं? तो 19 सर्ग हैं। राजा रघु की कहानी इसमें लिखी गई है कालिदास जी के द्वारा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हैं गद्य त्रयी रचना के अंतर्गत कौन कौन सी रचना है? तो सुबंधु जी की है वासवदत्तम, और वाणभट्ट जी की रचना है कादम्बरी, और दंडी जी की है 10 कुमार चरितम। ये गद्य त्रयी रचना के अंतर्गत है, मतलब ये गद्य के रूप में लिखी गई हैं। समझ गए? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। नंबर 13 पर वाल्मीकि जी की रामायण महाकाव्य। वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा था, इसमें कितने श्लोक हैं? तो 24,000 श्लोक हैं। और आपका यहाँ से प्रश्न बना है कि 24,000 को रामायण महाकाव्य में 24,000 श्लोकों को संस्कृत में क्या कहा गया? जो चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता। क्लियर। और इसमें कुल कितने खंड हैं? तो 7, माफ कीजिए, खंड नहीं, कांड हैं। क्लियर। इसमें कौन कौन से कांड हैं देखते हैं। पहला आपका बाल कांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, 5वां है सुंदर कांड, 6ठा आपका लंका कांड, और 7वां आपका है उत्तर कांड। तो ये जो है आपके वाल्मीकि 7 कांड हैं, जो कि रामायण में इन्होंने 7 कांडों में इसको विभक्त करके लिखा था। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी। आधे लोग तो वेदव्यास जी के पूरे नाम नहीं पता होंगे, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। सभी लोग जानते हैं वेदव्यास नाम, लेकिन पूरा नाम नहीं जानते, तो लिख लीजिएगा आप महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी। तो देखते हैं, महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं। महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं, जिसको संस्कृत में कहते हैं शतसहस्त्री संहिता, जिसमें आपके कुल कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं। और गीता है दूसरा, तो इसमें 700 श्लोक हैं और 18 अध्यायों में यह विभक्त है। तो ये वेदव्यास जी की रचना हो गई। तो मित्रों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अपना विचार हमें ज़रूर दीजिएगा। बहुत ही खुशी होती है, आपके प्यारे से कमेंट हमें प्राप्त होते हैं। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में जो है, अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में, फेसबुक पर ज़रूर टैग करिएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपना विचार हमें ज़रूर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले भाग में। स्वीट ड्रीम में रहिए, मस्त रहिए, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, नमो नमः।